अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी का विवाद अब नए मोड़ पर आ गया है। इस पूरे हैरान करने वाले मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद सवाल उठ रहे थे कि इतने घंटे गुजरने के बाद भी एफआईआर कब होगी और अब तक क्यों नहीं हुई, क्यों देरी। विपक्ष भी इन सवालों को गला फाड़ फाड़ कर पूछ रहा था और राम भक्त भी। तो खबर आती है कि हो गई है एफआईआर। राम के नाम पर चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर 8 लोगों के खिलाफ होती है। तो सवाल उठता है कि क्या कार्रवाई के नाम पर खेल हो गया। एफआईआर में अब इन नामों को लेकर विपक्ष भी लाल है। सवाल है कि क्यों नहीं राम मंदिर ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी का नाम है। इस मामले में सबसे पहले बम फोड़ने वाले समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव तो कतई एफआईआर पर फायर हो गए। तो वहीं आप नेता संजय सिंह, जो खुद कल एसआईटी के सामने पेश हुए थे, वो भी बरस पड़े, क्योंकि वो खुद ट्रस्ट के कुछ लोगों के खिलाफ बड़े सबूतों का दावा कर रहे थे। आपको बताएंगे कि कैसे घेरे में है अब ये कार्रवाई, कैसे विपक्ष पुलिस एसआईटी पर हो रहा है लाल पीला। लेकिन उसके पहले एफआईआर की एक खास बातें जान लीजिए। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। ये एफआईआर करवाई गई है राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तरफ से। लेकिन हैरान करने वाली बात इस लिस्ट में है, 8 लोगों में 6 लोग चढ़ावे की गिनती करने वाले कैशियर हैं। इस एफआईआर में राम मंदिर ट्रस्ट के किसी भी सदस्य का नाम नहीं है। ना इसमें चंपत राय का नाम है, ना ही अनिल मिश्रा का नाम, ना गोपाल राव का नाम। यानी ट्रस्ट के जिन 3 लोगों पर सबसे ज्यादा सवाल थे, सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही थी, उन तीनों को ही एफआईआर में छोड़ दिया गया है। खुद ट्रस्ट नहीं छोड़ा है। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव का नाम जरूर इस एफआईआर में है। टिन्नू यादव के अलावा अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, जो टिन्नू यादव का भतीजा बताया जा रहा है, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव का नाम इस एफआईआर में दर्ज है। इन एफआईआर में जो धाराएं हैं, जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। गैर जमानती धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस एफआईआर पर अखिलेश यादव बीजेपी को घेर रहे हैं, एसआईटी को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए ये खेल किया गया। भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी, उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा। वही संजय सिंह क्या कहते हैं, जरा वो भी देखिए। नमस्कार जैन साथियों, आज मैंने एसआईटी के अध्यक्ष से मुलाकात करके जमीन घोटाले से संबंधित ऐसे कागजात और दस्तावेज दिए जिसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ था और इस घोटाले में शामिल थे चंपत राय, जो ट्रस्ट के महासचिव हैं। इस घोटाले में शामिल थे अनिल कुमार मिश्रा। इस घोटाले में शामिल थे भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनका भतीजा दीप नारायण, और भी तमाम लोग थे। निश्चित रूप से अगर इसमें जरा सी भी कोई कार्रवाई होती तो सैकड़ों करोड़ के जमीन घोटाले के मामले में इन बेईमानों के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ एफआईआर लिखना तय था। उससे ध्यान भटकाने के लिए आनन फानन में आज ही इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। और किसने दर्ज की? ट्रस्ट ने दर्ज करवाई। ये ट्रस्ट अब तक क्यों सो रहा था? अब तक इस ट्रस्ट ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई थी? जब उसकी सीसीटीवी फुटेज थी, सारी जानकारी थी, पैसे की बरामदगी हो चुकी थी, तो इन्हीं लोगों के खिलाफ एफआईआर पहले क्यों नहीं हुई? आज इसलिए हुई कि चंपत राय सैकड़ों करोड़ के घोटाले में फंस रहा था। आज इसलिए हुई कि मेरे द्वारा दिए गए जमीन के कागजात में ऐसे साक्ष्य हैं जिससे इन लोगों का बचना मुश्किल है। यानी कुल मिलाकर एफआईआर जरूर इस मामले में हो गई हो, लेकिन बवाल अब दूसरी तरह से खड़ा हो गया है। पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है इस कार्रवाई को लेकर। हालांकि विपक्ष शुरू से ही एसआईटी को लेकर संदेह जता रहा था। इन सब के बीच में अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि पूरा विपक्ष मिलकर के इस बड़े मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगा। धर्म के नाम पर, राम के नाम पर एक अलग सियासत शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।